तो इस टाइप के सवाल अगर जेईई और नीट में आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ब्लंडर करते हैं बिकॉज वो इसको एनएलएम से सॉल्व करने जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो रोटेशनल मोशन का है। देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास कैपिटल एम ऑफ डायमेंशन ए बाय बी। द प्लेट इज हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय स्ट्राइकिंग एन बॉल्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम per unit area per unit time. These are striking in the shaded half region of the plate. The balls are colliding elastically with velocity v. What is the value of velocity v? It is given n दिया है, कैपिटल m दिया है, स्मॉल m दिया है, b, a और g दिया है। तो सबसे पहले हमको समझिए प्लेट कुछ इस तरीके से है। अब इसको यहाँ से हिंज किया है, तो अगर ऐसे छोड़ोगे तो नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे धड़ 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 यहाँ पे बॉल मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से mg और बॉल्स का जो फोर्स है वो इक्वल टॉर्क क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे लटक जा रहा है। बोले तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। पे mg जो होगी वो तो बीचों बीच लगेगी सेंटर ऑफ मास पे, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो बॉल्स है क्योंकि शेडेड रीजन में यूनिफॉर्मली पड़ रही हैं, तो उन बॉल्स का जो फोर्स आएगा वो यहाँ पे ऊपर की तरफ F आएगा। एंड क्योंकि ये b/2 है तो ये उसके बीचों बीच पड़ेगी, दैट इज b/4 पे पड़ेगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दूरी हो जाएगी b - b/4, दैट इज 3b/4। और इस एक्सिस के अबाउट mg का टॉर्क ऐसा हो जाएगा और f का टॉर्क अगर ऐसा हो गया तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा, राइट। तो आप लिखोगे सीधा सीधा mg इंटू b/2 इज इक्वल टू f इंटू 3b/4। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि f कैसे निकाला जाए। तो f को निकालने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है। हर एक बॉल जो आ रही है वो v वेलोसिटी से आ रही है और टकरा के v वेलोसिटी से लौट के जा रही है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो 2 टाइम्स ऑफ mv है, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम आप लिख दो 2mv हर एक बॉल का। आई होप आप समझ रहे हो। अब 2mv आ रही है, एक बॉल का मोमेंटम चेंज है। लेकिन उसने बोला n बॉल्स आर स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इस पूरे एरिया में कितनी बॉल हर एक सेकंड में टकरा रही होगी, तो आप लिखोगे n इंटू एरिया। तो n इंटू एरिया हो जाएगा a इंटू b/2, क्योंकि ये b/2 है और ये a है तो अपन a इंटू b/2 करेंगे। अच्छा, ये हो गया टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मतलब ये फोर्स ही आ गया अपने पास। अब सिंपली इस फोर्स की वैल्यू को उठा के आपको यहाँ पे पुट करना है। तो अपन को मिल जाएगा mg। अब देखो b से b में कैंसिल कर रहा हूँ, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो mg इक्वल्स f इंटू 3/2। तो mg की वैल्यू है 3 इंटू g हो गया 10 इक्वल्स f की वैल्यू अपन लिख रहे हैं 2 इंटू स्मॉल m इज 1/100। v की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। n 100 गिवन है, a 1 है, b 2 है अपॉन 2 और इसके अलावा यहाँ पे 3/2 भी है। तो अपन इनटू में 3/2 करेंगे। तो यहाँ पे देखो 100 के 0 2 0 कट गए, 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो सिंपली आप देख सकते हो v की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाती है। v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इस टाइप के प्रॉपर कंसेप्चुअल और कॉन्फिडेंट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को।